संज्ञान में आया कि दोनों यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव है। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने वहाँ पे उनके लिए अल्ट्रासाउंड फीटल वेलबींग के लिए कराने के लिए सलाह दी है और उनको कुछ खून बनाने वाली, ताकत बढ़ाने वाली चीज़ें भी उपलब्ध कराई है। सर मुस्कान का भी पॉजिटिव आया है यूरिन टेस्ट? जी। डिस्ट्रिक्ट जेल से लेटर आया था कि 2 महिलाएं मुस्कान और संगीता जिनका महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा चेकअप किया जाना है, तो उसके संदर्भ में डॉक्टर कोमल वहाँ पे चेकअप के लिए आज गई थी और उन्होंने उनका शारीरिक परीक्षण किया और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया दोनों का। तो संज्ञान में आया कि दोनों यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव है। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने वहाँ पे उनके लिए अल्ट्रासाउंड फीटल वेलबींग के लिए कराने के लिए सलाह दी है और उनको कुछ खून बनाने वाली, ताकत बढ़ाने वाली चीज़ें भी उपलब्ध कराई है। सर मुस्कान का भी पॉजिटिव आया है यूरिन टेस्ट? जी। आगे क्या उसको वो दी गई है? उनकी अब जिला महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा उनके फीटल वेलबींग के लिए बच्चा जो पेट में है वो किस अवस्था में है, कैसा है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है हम लोगों के लिए। तो वो अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने एडवाइस किया है इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के लिए। सर क्या कुछ पता लगता है कि कितने मंथ का बच्चा अभी मतलब वो है? अभी विस्तार की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, जो संज्ञान में जितनी भी बातें आई है वही मैं बताता हूँ। सर मुस्कान की तबीयत कैसी है? सुना है कि आपकी और क्या है? नहीं, ये तो कयास लगाए जा रहे हैं कि उसकी तबीयत खराब थी। हम लोगों ने खंडन भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं है और वो काफी हद तक सही है। जो नशे के सिम्टम थे वो भी लगभग समाप्त हो गए। दिनचर्या नियमित रूप से चल रही है। ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है जब भी महिलाएं जेल में आती हैं तो, और कुछ महिलाएं जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको हम रेगुलर वो चेकअप कराते हैं और इसी के तहत सीएमओ साहब को हर महीने एक पत्र हम लोग लिखते हैं। सीएमओ साहब वहाँ से डॉक्टर्स भेजते हैं, क्योंकि जेल में आपको पता है कि गायनाकोलॉजिस्ट की पोस्टिंग नहीं होती है या महिला चिकित्सकों की पोस्टिंग नहीं होती है, तो हमें वहाँ पर भेजना होता है पत्र और वो वहाँ पर यहाँ पर डॉक्टर भेजते हैं। वो उनका परीक्षण करती हैं, जो भी दवाई की आवश्यकता होती है या टेस्टों की आवश्यकता होती है। जो टेस्ट अंदर हो सकते हैं वो अंदर हो जाते हैं, बाहर हो सकते हो तो बाहर रिकमेंड करती हैं। तो हमने सीएमओ सर से पत्र लिख दिया है। अब वो जैसा उस पर एक्शन लेंगे, जब भी डॉक्टर्स आएंगे आगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाए। क्या सर प्रेगनेंसी देखिए, गायनाकोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गायनाकोलॉजिस्ट रिकमेंड करेंगी तो वो भी कराया जाएगा, क्योंकि महिलाओं के बारे में हमारे जो जेल में पुरुष चिकित्सक होते हैं उनकी राय न मान के सेकंड ओपिनियन लेना आवश्यक होता है और गायनाकोलॉजिस्ट जैसा रिकमेंड करेंगे वैसा इलाज और वैसे उपचार और वैसे टेस्ट हम लोग कराएंगे। सर कराई तो जाते होंगे कि महिला जेल में आ जाती है तो एक डेढ़ महीना जब हो जाता है क्योंकि आगे उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके साथ करनी कराया तो जाता होगा। हाँ, यदि चिकित्सकों को लगता है, रिकमेंड करती हैं कि और चिकित्सकों को लगता है कि टेस्ट कराया जाए तो जरूर कराते हैं। जो भी टेस्ट किसी भी बंदी के बाहर के चिकित्सक रिकमेंड करते हैं वो कराए जाते हैं। अच्छा सर बताएं, सुना कि मुस्कान जो है वो कढ़ाई और कैसा नाम फाइल का लिखा है? नहीं, अभी नाम लिखने की स्टेज पर अभी तो साधारण मशीन से जो है साधारण वो किस तरह सिलाई की जाती है ये सीखना चाहती थी, उसको सिखाया गया है और धीरे धीरे जो है एनजीओ के माध्यम से जो महिलाएं यहाँ सीखी उनको सिखाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं किसी का नाम लिखा हो या किसी का जो है किसी का चित्र बनाया हो, ऐसा कुछ नहीं। सर साहिल के लिए अब साहिल और मुस्कान दोनों के लिए क्या तड़प है, मतलब जो शुरू में मिलना चाहते हैं क्या? नहीं, प्रारंभ में जब कोई बंदी आता है तो उसे जेल की प्रक्रिया नहीं पता रहती है, तो वो कहता ही है कि हम पास पास या साथ साथ रहना चाहते हैं, अगर वो आस पास एक दूसरे को जानते हैं और नजदीक होते हैं। लेकिन जब प्रक्रिया बता दिया गया और अब जेल में रहने के पश्चात उन लोगों को पता चल गया कि जेल, पुरुष जेल और महिला जेल बहुत दूर है और आपस में कोई मुलाकात का संभव ही नहीं है जेल में। दूसरी बात, वो रक्त से संबंधित नहीं है, शादी के संबंध से संबंधित नहीं है, तो मुलाकात भी नहीं हो सकती है। अतः उनको पता चल गया न ऐसी कोई डिमांड की न ऐसा संभव है। सर सुना है कि इन्होंने ये कहा था कि हमने शादी की है, इसका कोई प्रमाण इन्होंने? ऐसा कोई प्रमाण कारागार प्रशासन को नहीं दिया है जो ये पुष्टित करता हो और कि जो है इनकी शादी हुई। क्या साहिल और मुस्कान की मिलाई लगी है सर? मुस्कान की तो कोई मुलाकात नहीं आई, लेकिन साहिल की नानी एक बार मिलने आई थी। आज फिर नानी साहिल की मिलने आई है। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया और नियमानुसार
मुलाकात कराई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट जेल से लेटर आया था कि दो महिलाएं मुस्कान और संगीता जिनका महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा चेकअप किया जाना है, तो उसके संदर्भ में डॉक्टर कोमल वहाँ पे चेकअप के लिए आज गई थी और उन्होंने उनका शारीरिक परीक्षण किया और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया दोनों का। तो संज्ञान में आया कि दोनों यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव है। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने वहाँ पे उनके लिए अल्ट्रासाउंड फीटल वेलबींग के लिए कराने के लिए सलाह दी है और उनको कुछ खून बढ़ाने वाली, ताकत बढ़ाने वाली चीज़ें भी उपलब्ध कराई है। सर मुस्कान का भी पॉजिटिव आया यूरिन से। जी। आगे क्या उसको वो दी गई है? उनके अब जिला महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा उनके फीटल वेलबींग के लिए बच्चा जो पेट में है वो किस अवस्था में है, कैसा है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है हम लोग के लिए। तो वो अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने एडवाइस किया है इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के लिए। सर क्या कुछ पता लगता है कि कितने मंथ का बच्चा अभी मतलब वो है? अभी विस्तार की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, जो संज्ञान में जितनी भी बातें आई है वही मैं बता पा रहा हूँ। सर मुस्कान की तबीयत कैसी है? सुना है कि आपकी और सर्वेलेंस की तैयारियां चल रही हैं, क्या है? नहीं, ये तो कयास लगाए जा रहे हैं कि उसकी तबीयत खराब थी। हम लोगों ने खंडन भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं है और वो काफी हद तक सही है। जो नशे के सिम्टम थे वो भी लगभग समाप्त हो गए। दिनचर्या नियमित रूप से चल रही है। ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है जब भी महिलाएं जेल में आती हैं तो, और कुछ महिलाएं जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको हम रेगुलर चेकअप कराते हैं और इसी के तहत सीएमओ साहब को हर महीने एक पत्र हम लोग लिखते हैं। सीएमओ साहब वहाँ से डॉक्टर्स भेजते हैं, क्योंकि जेल में आपको पता है कि गायनाकोलॉजिस्ट की पोस्टिंग नहीं होती है या महिला चिकित्सकों की पोस्टिंग नहीं होती, तो हमें वहाँ पर भेजना होता है पत्र और वो वहाँ पर यहाँ पर डॉक्टर भेजते हैं। वो उनका परीक्षण करते हैं, जो भी दवाई की आवश्यकता होती है या टेस्टों की आवश्यकता होती है। जो टेस्ट अंदर हो सकते हैं वो अंदर हो जाते हैं, बाहर हो सकते हो तो बाहर रिकमेंड करती हैं। तो हमने सीएमओ सर से पत्र लिख दिया है। अब वो जैसा उस पर एक्शन लेंगे, जब भी डॉक्टर्स आएंगे आगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या सर प्रेगनेंसी का देखिए, गायनाकोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गायनाकोलॉजिस्ट रिकमेंड करेंगी तो वो भी कराया जाएगा, क्योंकि महिलाओं के बारे में हमारे जो जेल में पुरुष चिकित्सक होते हैं उनकी राय न मान के सेकंड ओपिनियन लेना आवश्यक होता है और गायनाकोलॉजिस्ट जैसा रिकमेंड करेंगे वैसा इलाज और वैसे उपचार और वैसे टेस्ट हम लोग कराएंगे। सर कराए तो जाते होंगे कि महिला जेल में आ जाती है तो 1-1.5 महीना जब हो जाता है, क्योंकि आगे उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके साथ करनी कराए तो जाता होगा। हाँ, यदि चिकित्सकों को लगता है, रिकमेंड करती हैं कि और चिकित्सकों को लगता है कि टेस्ट कराया जाए तो जरूर कराते हैं। जो भी टेस्ट किसी भी बंदी के बाहर के चिकित्सक रिकमेंड करते हैं वो कराए जाते हैं। अच्छा सर बताएं, सुना कि मुस्कान जो है वो कढ़ाई बनाई सीख रही है और पहला नाम फाइल का लिखा है। नहीं, अभी नाम लिखने की स्टेज पर अभी तो साधारण मशीन से जो है साधारण वो किस तरह सिलाई की जाती है ये सीखना चाहती थी, उसको सिखाया गया है और धीरे धीरे जो है एनजीओज के माध्यम से जो महिलाएं यहाँ सीखी उनको सिखाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं किसी का नाम लिखा हो या किसी का जो है किसी का चित्र बनाया हो, ऐसा कुछ नहीं। सर साहिल के लिए अब साहिल और मुस्कान दोनों के लिए क्या तड़प है, मतलब जो शुरू में चीजें मिलना चाहते हैं नहीं क्या? नहीं, प्रारंभ में जब कोई बंदी आता है तो उसे जेल की प्रक्रिया नहीं पता रहती है, तो वो कहता ही है कि हम पास पास या साथ साथ रहना चाहते हैं, अगर वो आस पास एक दूसरे को जानते हैं और नजदीक होते हैं। लेकिन जब प्रक्रिया बता दिया गया और अब जेल में रहने के पश्चात उन लोगों को पता चल गया कि जेल, पुरुष जेल और महिला जेल बहुत दूर है और आपस में कोई मुलाकात का संभव ही नहीं है जेल में। दूसरी बात, वो रक्त से संबंधित नहीं है, शादी के संबंध से संबंधित नहीं है, तो मुलाकात भी नहीं हो सकती है। अतः उनको पता चल गया ना ऐसी कोई डिमांड की ना ऐसा संभव है। सर सुना है कि इन्होंने ये कहा था कि हमने शादी की है, इसका कोई प्रमाण इन्होंने? ऐसा कोई प्रमाण कारागार प्रशासन को नहीं दिया है जो ये पुष्टित करता हो और कि जो है इनकी शादी हुई। क्या साहिल और मुस्कान की मिलाई लगी है सर? मुस्कान की तो कोई मुलाकात नहीं आई, लेकिन साहिल की नानी एक बार मिलने आई थी। आज फिर नानी साहिल की मिलने आई है। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया और नियमानुसार मुलाकात कराई जा रही है।